चैप्टर कर रहे हैं योगा इन लाइफस्टाइल। योगा इन लाइफस्टाइल में हम कर रहे हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी आज के दिन एक बहुत बड़ी समस्या है, इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज, और इसको क्योर करने के लिए एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स, और अगर ओबेसिटी का आप शिकार हो जाते हो तो उसको मैनेज करने के लिए हम योगा का यूज़ करते हैं। तो आपके योगा के ओबेसिटी को ठीक करने के आपके सिलेबस में 4 आसना दिए गए हैं, 4 आसन दिए गए हैं। उनमें से सबसे पहले हम कर रहे हैं वज्रासना। वज्रासना का दूसरा नाम है थंडरबोल्ट पोज के नाम से भी इसको जाना जाता है। सबसे पहले हम करेंगे बेनिफिट्स करेंगे। जब आपको पता है कि आप वज्रासना ओबेसिटी को दूर करने के लिए करते हो तो सबसे एक पॉइंट तो आप इसको लिख सकते हो, हेल्प टू रिड्यूस ओबेसिटी। कि ओबेसिटी को क्या करता है, ओबेसिटी को रिड्यूस करता है, ओबेसिटी को कम करता है। स्ट्रेंथन पेल्विक मसल। पेल्विक मसल्स कौन सी होती है भाई, जो आपकी वेस्ट से, जो आपकी कमर से, जहाँ पे आप बेल्ट बांधते हो ना, उससे नीचे का जो रीजन उसको पेल्विक रीजन कहा गया है, तो उसका इसमें यूज होता है, तो वो मसल स्ट्रोंग होती है। डाइजेशन प्रोसेस, डेफिनेटली बेटा जब आपका मोटापा कम हो रहा है तो उससे पहले डाइजेशन प्रोसेस इंप्रूव होगा, तो ये जो आसन है वो आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस को इम्प्रूव करता है और मोटापे को कम करेगा। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को प्रॉपर करेगा। साथ ही इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर की उपापचय दर है, हमारा एक मेटाबॉलिज्म है, अगर ये ठीक रहेगा तो हमारी बॉडी में फैट कम से कम जमा होगा और क्या होगा, हमारी बॉडी का सिस्टम ठीक रहेगा, तो मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। अब देखिए, फिर से देखिए कि पेल्विक मसल इसमें यूज होती है, तो उनको स्ट्रेंथन करता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और साथ ही क्या करता है, साथ ही आपकी ओबेसिटी को कम करता है। उसके बाद देखिए कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब कि कब ये आसन आपको नहीं करना है, कब नहीं करना चाहिए। शुड नॉट डन इन केस ऑफ अर्थराइटिस ऑफ द नीज। ठीक है, जब आपके घुटनों का इसमें यूज हो रहा है, घुटने बेंट होते हैं भाई इसमें, तो अगर अर्थराइटिस है आपको घुटनों का तो नहीं यूज करना। सेकंड है हर्निया और अल्सर, पेशेंट शुड अवॉइड। हर्निया और अल्सर्स के जो पेशेंट है, क्योंकि इसमें इंटेस्टाइन पर दबाव बनता है, तो इंटेस्टाइन पर प्रेशर बनना हर्निया और अल्सर्स के पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकता है, तो उनको ये नहीं करना है ऐसे केसेस में। अगर इंजर्ड लिगामेंट है, नीज का, अगर नीज का यूज हो रहा है, अगर उसका लिगामेंट इंजर्ड है तो उसमें प्रेशर आएगा, तो ऐसी कंडीशन में नहीं करना। कब करना नहीं है, हर्निया और अल्सर पेशेंट को नहीं करना, अगर आपके नीज में लिगामेंट में चोट है तो नहीं करना, अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो ये इस आसन को अवॉइड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका प्रोसीजर पूछा जाता है एग्जाम में, ये कहेंगे कि मोटापे को दूर करने या ओबेसिटी को रिड्यूस करने के 2 आसन का प्रोसीजर बताइए। आसन का नाम भी आपको खुद ही चूज करना है, तो प्रोसीजर जरूर पता होना चाहिए। प्रोसीजर पहले आप देखिए कि लिखना कैसे है, फिर मैं बताती हूँ कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले देखिए कि प्रोसीजर में कहता क्या है, सिट एंड कीप बोथ लेग्स स्ट्रेट। लिखने का ढंग आना चाहिए, आसन का प्रोसीजर आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आप 2-3 बार आसन करके देखते हो, हर रोज भी आप एक आसन की प्रैक्टिस करते हो, उसका प्रोसीजर आपको आ जाएगा। पहले तो पिक्चर इमेज आनी चाहिए कि करते कैसे हैं, फिर आप उसको लिख भी लोगे। तो सबसे पहले देखिए, सिट एंड कीप बोथ लेग्स स्ट्रेट, सीधे बैठ जाना है दोनों पैरों को सीधे करके। फिर क्या करना है, फोल्ड राइट लेग एंड प्लेस इट अंडर राइट बट। एक पैर को मोड़ लेना है, फिर दूसरे पैर को मोड़ लेना है, उनके ऊपर बैठ जाना है। कीप योर स्पाइन, नेक एंड हेड फॉर स्ट्रेट। जो आपका हेड है, नेक है, इन सबको सीधा रखना है। उसके बाद 5th में कहता है इंटरलॉक योर टोज, ओपन योर एंकल एंड सिट ऑन इट। तो मतलब आपके पैर जो हैं उनके पंजों को तो आपस में मिला लेना है, और आपके जो आप कह सकते हो एंकल साइड है वो क्या होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, और उसके ऊपर आप क्या होने चाहिए, बैठे हुए होने चाहिए। उसके बाद कहता है नी शुड बी टचिंग द ग्राउंड विद ईच अदर। आपस में घुटने एक दूसरे को टच करके और आप बैठे होगे। ठीक है, उसके बाद है कि बोथ हैंड और नीज, हाथों को आपको नीज पे रखना है और सीधा देखना है। तो एक बार अगर मैं प्रोसीजर में कहूँ कि आप क्रैम कर लो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम देखते हैं कि इस आसन को कैसे किया जाता है, उसके बाद आप इस प्रोसीजर को फिर से पढ़ेंगे तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ओके, टुडे वी आर डूइंग Vajrasana, which is also known as Thunderbolt pose. Now we will start. Now we will go for step 1. For step 1, sit down and keep your both legs straight. Yes, like this. Now for the step 2,
fold your right leg and place it under right butt. Yes, like this. Now for the step 3, fold your left leg and place it under your left butt. Now for the step 4, keep your spine, neck and head straight. Interlock your toes and open your ankles and sit on it. This was the 4th step. Now we will go to the 5th step of Vajrasana. Knees should be touching the ground with each other. Your knees should be touching the ground with each other, just like in the video the student is doing. Now the last step for Vajrasana is the 6th step. Keep your both hands on the knees and look straight. Yes, like this. And this was the Vajrasana. ओबेसिटी को दूर करने का अब हम नेक्स्ट आसन कर रहे हैं त्रिकोणासन। इसको ट्रायंगल पोज भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि त्रिकोणासन ओबेसिटी को रिमूव करने के लिए कर रहे हैं, रिड्यूस करने के लिए कर रहे हैं। तो हेल्प टू रिमूव ओबेसिटी, मोटापे को कम करता है। हेल्प इन डाइजेशन, तो ये भी आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा। हेड हिल्स बैक एक, अगर पीठ में दर्द है स्टार्टिंग स्टेज में, ठीक है, अगर इनिशियल स्टेज का बैक एक है तो उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। वीमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्पफुल है। फीमेल का एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको प्रॉपर करने के लिए, अगर उसमें कुछ डिसफंक्शन है तो उसको ठीक करने में, क्योर करने में ये काफ़ी हेल्पफुल है। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट, वेस्ट का मतलब कमर और स्पाइन का मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी। तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, इन बॉडी पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो फिर से देखिए, एक तो ओबेसिटी को कम करेगा, उसके बाद डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बैक एक को ठीक करता है, साथ ही वीमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट एंड स्पाइन, कमर की और रीढ़ की, पीठ की, जो कमर की जो आपकी बेल्ट बनती है जहाँ पर इस एरिया में, और जो पीठ की आपकी रीढ़ की हड्डी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं बढ़ाता है। कब नहीं करना चाहिए, व्हाट आर द कॉन्ट्राडिक्शंस? अवॉइड इफ हाई एंड लो ब्लड प्रेशर, अगर आपका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या कम है तो दोनों ही केस में इसको नहीं करना है आपको। अवॉइड इफ एनी टाइप ऑफ नेक एंड बैक इंजरी, नेक का यूज हो रहा है भाई इसमें बहुत ज्यादा, और बैक का भी यूज हो रहा है। नेक और बैक इंजरी है तो उसको नहीं करना। जैसे कि नाम से पता चल रहा है त्रिकोणासना, तो ट्रायंगल शेप आपकी जो बनेगी उसको देखिए कैसे करना है, प्रोसीजर देखेंगे, फिर उसका हम वीडियो देखेंगे ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। भाई देखो, समझना, आसन को करोगे, एक दो बार करोगे खुद से तो खुद से प्रोसीजर माइंड में बैठ जाएगा करना कैसे। जब आपको पता चल जाएगा कि करना कैसे है तो 2-3 बार आप रीडिंग करोगे तो आप आराम से लिख भी सकते हो। देखिए, वाइल इनहेलिंग स्ट्रेच योर राइट हैंड टुवर्ड्स स्काई। इनहेल का मतलब होता है सांस को अंदर खींचना। सांस को अंदर, पहले स्टेप में क्या किया, सांस को अंदर खींचा है। स्ट्रेच योर राइट हैंड टुवर्ड्स स्काई, जो आपका राइट हैंड है उसको आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ उठाया है। आर्म शुड टच द ईयर, जो आर्म है जब आप ऊपर उठाओगे तो जो हाथ है वो जैसे आप ऐसे उठाओगे तो ये यहाँ टच होना चाहिए। उसके बाद है बेंट लेफ्ट साइड स्लोली वाइल एक्सेलिंग टिल इट कम्स हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ। जिस साइड से आपने हाथ ऊपर उठाया उससे दूसरी साइड से क्या करोगे, आप अपना हाथ ग्राउंड की तरफ टच करोगे, और ग्राउंड पर टच ना कर पाओ तो अपने पैर पे ही टच करोगे। ठीक है, फिर से सुनो कि पहले आपने राइट हैंड को ऊपर उठाया आसमान की तरफ, कान से टच होते हुए जाएगा, और दूसरी इसमें सांस ली है, इनहेल करा है, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरा जो हाथ है वो आप ग्राउंड की तरफ टच करोगे तो आपका एक ऐसा पोज बन जाएगा कि जैसे कि आप एक हाथ तो ऊपर उठा रहे हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और एक हाथ से नीचे ग्राउंड पे टच कर रहे हो, तो ये पूरा ट्रायंगल शेप बनती है। उसके बाद कहता है लेफ्ट हैंड शुड टच द ग्राउंड। अब राइट हैंड ऊपर उठाया तो लेफ्ट हैंड ग्राउंड पे टच होगा ऑब्वियसली। उसके बाद नी शुड बी स्ट्रेट, जब आप ये कर रहे हो तो आपके नीज है ना वो स्ट्रेट रहने चाहिए बच्चों। उसके बाद है इनहेल कम बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन, फिर से आपको क्या करना है, सांस लेनी है और फिर स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना है। लास्ट पॉइंट है चेंज हैंड पोजीशन। भाई अब ये आपका कंप्लीट हो गया। अब की बार तो आपने पहले तो क्या किया, आपने कौन सा हैंड लिया, राइट हैंड को क्या किया, आसमान में उठाया और लेफ्ट को जमीन से टच करा। अब इससे ऑपोजिट करना है आपको, लेफ्ट हैंड को उठाना है आसमान की तरफ और राइट को क्या करना है, जमीन पर टच करना है। एक बार देखते हैं कैसे करते हैं। Students, now we will be doing Trikonasana. This asana is also known as triangle pose. For the first step, stand on any plain surface like the student is standing.
Now stretch your legs outwards as much as in which you feel comfortable. Now for the third step, while inhaling slowly, stretch your right hand towards the sky. Remember, your arm should be touching your ears just like the boy is doing. You just have to follow the boy. Now let's move on to the fourth step. For the fourth step, bend on the left side slowly. Bend on the left side slowly till it comes to the earth. Till it comes to the earth. Like this. Now let's move on to the fifth step. Left hand should touch the ground or touch the left leg, and your knees should be straight. You can do either whether touch the ground or you can just touch the leg if you're feeling comfortable to do that. Now for the sixth step, inhale and come back to the starting position slowly. Now like this. Now for the next step, change hand position and repeat it for the other side. Just do the same. Raise your left hand and touching your ear. Now bend slowly to the right side and your hand should touch the ground or your knee. Keep this position for some time, as much as you can. If you feel and any type of discomfortable, then you can discontinue.